न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी के गांधी संग्रहालय में गांधी जी का शहादत दिवस मनाया गया। इसमें जिला अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, गांधी संग्रहालय मोतिहारी का सचिव बृजकिशोर सिंह एवं अन्य गांधी विचारधारा के लोग मौजूद थे। गांधी जी को फूल अर्पण करने के बाद बच्चों ने गीत गाकर उन सभी का स्वागत किया। गांधीविद, गांधीवादी और मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले की सभी जनता को आज इस दिन पर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति गांधी जी हमारे साथ थे और उनके विचार आज भी हमारे साथ है। एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने था कि आज के इस एज में जहाँ पे लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, विचारों के ऊपर जो है वाद विवाद होते हैं, लेकिन तीनों धर्मों के लोग यहाँ पे उपस्थित है। सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों को उतना ही रिस्पेक्ट देना। और गांधी जी को इसलिए भी याद करना बहुत आवश्यक है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने हमेशा कहा कि मेरा जो आचरण है, मेरा जो जीवन है, यही मेरा मैसेज है। कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज भी उतने ही अनुयायी उनके हैं और सब लोग रिसर्च कर ले, एक नया नया आयाम जो है हम सभी लोग ढूंढ रहे हैं कि गांधी जी के विचारों में क्या क्या था। शायद जो है कि एक आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे आदमी सुखी हो सकता है और समाज शांतिपूर्ण हो सकता है, उन्होंने इसका मैसेज दिया था। और हम सब लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि उसके नजदीक पहुंचे। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, आचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उन्होंने सारे विचारों को उतना ही महत्व दिया। किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं, किसी के प्रति जो है बदले की भावना नहीं। ये बहुत ही एक सुंदर जो विचार थे जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एकजुट बनाया। और आज जो हम फ्रीडम अनुभव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का बहुत अहम योगदान रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पे उनको हम याद करते हैं। उनका जो समर्पण है, जो बलिदान है, वो निश्चित ही अतुलनीय है। और आज के इस दिन में मैं बस यही आशा करता हूं कि हम सभी लोग प्रयास करें कि उनके नजदीक पहुंचने के विचारों के प्रति उनके विचारों को अपनाने के लिए, ताकि सभी लोगों के जीवन में एक सुंदर, सुखद, शांतिपूर्ण बदलाव आए और उससे एक हमारा समाज भी एक संघ होगा, एकजुट होगा और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय चंपारण। गांधी जी के शहादत पे सब लोग को यही संदेश देना चाहता हूँ कि देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कोई नहीं होता। और ये चीज़ हमें गांधी जी से सीखना पड़ेगा, उनके कार्यकलापों से। उन्होंने आंदोलन करके इस देश को आज़ाद दिलाया, बिना किसी इच्छा या किसी पद के लालच में। उनका जीवन बलिदान के रूप में ही जाना गया है। सारा आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया, लेकिन कभी भी अपने लिए कोई पोस्ट को नहीं लिया या कभी ये डिमांड रखा कि पोस्ट मुझे चाहिए। और सबसे बड़ी बात उनसे ये सीखने की है कि जितना कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, भले ही प्रेसिडेंट और लोग इलेक्ट हुए गए, लेकिन सभी लोग गांधी जी का ही बात मानते थे। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव कभी नहीं जीते कांग्रेस पार्टी का, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता हर एक अधिवेशन में जीती, लेकिन जब गांधी जी कह दिए कि विश्वास तुम बैठ जाओ, जवाहर ही अध्यक्ष रहेगा, तो सब लोग मान गए। तो इसीलिए
ये हम लोग को सीखना है कि जो हमारे सेक्रेटरी साहब है, हमारे बाबा लगते हैं, वो कांग्रेसी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, आज़ादी हुई उस समय से जुड़े हुए हैं, मंत्री भी रहे हैं और गांधी के विचारों को आज तक उन्होंने ही आगे बढ़ाया और उनके धरोहर को संरक्षित करके आज के दिन में जिला अध्यक्ष को सौंप दिया है। तो ये शहादत हमारे सचिव साहब से भी सीखनी चाहिए। इन्होंने कभी पद और गरिमा की लालच नहीं की। इनके पास पद हर एक समय आते रहे, लेकिन इन्होंने भी ठुकराता ही रहा है। इसीलिए जो गांधी का आदर्श है, विचार है, हमारे सचिव साहब के साथ जुड़ा हुआ है। इसी विचारों को आगे बढ़ाना है। पोस्ट की हमें लालच नहीं करनी है, हमें उनकी जो कार्यकलाप है, उन गांधी जी का जो विचार है, उससे कैसे लोग इन्फ्लुएंस हो और उनकी शहादत को याद रखें, यही हम लोग आशा करेंगे कि सब लोग अपनाएं। धन्यवाद। आज जो आयोजन किया गया है, ये महात्मा गांधी के पुण्यतिथि शहादत दिवस के अवसर पर, ये हम लोगों को ये शिक्षा देता है कि आज के युवक और नौजवान और जो गांधीवादी हैं, वो गांधी के सिद्धांत जो सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन का उन्होंने उद्देश्य दिया, और सत्य अहिंसा पर चल करके स्वावलंबन करके जो गांव आज जो बात हो रही है, सारे देश में जो प्रचार हो रहा है, स्वच्छता की बात हो रही है, सो गांधी ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले कह दिया कि स्वावलंबन के साथ स्वच्छता होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम उन सब बातों को याद करके करें कि गांधी के बताए हुए बातों को उसको चरितार्थ करके गांव और जवार में उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद। का सबसे बड़ा अति था कि सादा जीवन, उच्च विचार, कोई काम को जब आप छोटा न समझें, उनका 2-3 चीज़ हम माने, उस चीज़ पर हम लोग चलते रहे। वो हमेशा किसी से पूछते नहीं थे। गोरख बाबू के मकान में जो लोग वहाँ रहता था, उन लोगों ने हम लोग को बताया कि वो अपने एक बच्चा जो है लैट्रिन किया, वो अपने से क्या किए कि अथी लिए, खुरपी लिए और उसको काट के फेंक दिए। तो वो किसी से कहते नहीं थे कि ये काम करो, करने लगते थे लोग, उस कारवा बन जाता था। आज उनका सपना को हम तब साकार कर सकते हैं कि उनके विचार को हम अपने जीवन पर उतारें। यही हमारे लिए सबसे उनकी श्रद्धांजलि है आज के दिन। आज गांधी की शहादत दिवस पर मैं आज के युवाओं से यही मेरी अपील है कि सत्य अहिंसा पे चलें, क्योंकि हमारा समाज अहिंसा से ग्रसित हो चुका है। आज के युवा उस रास्ते को अपनाएंगे तो हमारा समाज सुदृढ़ होगा और समाज का कल्याण भी होगा, क्योंकि युवा ही हमारे समाज की रीढ़ है। यही आज संदेश मैंने देना चाहती हूँ आज के युवाओं को। शहादत दिवस के बारे में कुछ बताया जाए। गांधी जी की सबसे बड़ी बात है सत्य और अहिंसा पर जो है सो उन्होंने जो है सो अपने जीवन को जो है सो में पालन किया। और ये सत्य और अहिंसा जो है ना, वो बड़ी चीज़ है जिसको लोगों को समझना होगा। सत्य का मतलब सिर्फ सत्य बोलना नहीं होता है। सत्य का मतलब होता है कि अपने विचारों पर सत्यता आवे, अपने कार्य में सत्यता आवे। इसको सत्यता उन्होंने इसका पालन करने के लिए लोगों ने कहा है। जहाँ तक अहिंसा की बात है, उन्होंने कहा कि अहिंसा का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को मार दिए, वो अहिंसा नहीं है। आपके विचारों में हिंसा नहीं हो, आपके कार्यों में हिंसा नहीं हो, वो उनके अहिंसा का मतलब हुआ। इसलिए जो है सो गांधी जी के विचारों को समझने के लिए हम लोग को जो है सो लोगों के बीच में प्रसार करना होगा। और उनके विचार जो है सो समुद्र की तरह गहराई है उनके विचारों में, और हिमालय के पहाड़ की तरह उनके विचारों में ऊंचाई है। इसलिए इसको समझना होगा और लोगों के बीच में इनको बताना होगा। धन्यवाद। आज बापू के पुण्यतिथि पर हम सभी लोग ऐसी परिस्थिति में जब मानवता आतंकवाद की तरफ और हिंसा की तरफ अग्रसरित है, ऐसे में बापू सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। उनका संदेश शांति और प्रेम का, जब तक उस पर हम लोग नौजवान लोगों को खास करके नहीं आकर्षित करेंगे, तब तक मानवता जो है ऐसे ही हिंसा से पीड़ित होती रहेगी। आज के दिन हमारा यही संदेश है कि सबों को गांधी के याद करके, गांधी के रास्ते पर चलकर ही
मानवता को सुखी और समृद्ध समाज दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीखना चाहिए। और मेरा परिवार भी मेरे ससुर स्वर्गीय गजाधर सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उस महात्मा गांधी के आंदोलन में कूदे, वो जेल गए और उसके बाद निकलने के बाद उनको इतना टॉर्चर किया गया था कि उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं यही कहना चाहती हूँ। और सर्वधर्म समभाव प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति, हमारा सौभाग्य है कि हम चंपारण के हैं और गांधी जी को जो प्रेरणा इस जगह से मिली और जहां से उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत कर इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया, हम उस जगह के वासी हैं और हम उस स्थल पर उपस्थित हैं जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया और जहां से उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक नींव रखी। तो हम चंपारण वासियों, देशवासियों के लिए तो उन्होंने किया ही, हम चंपारण वासियों का जो एक स्थान उन्होंने इस यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में रचा, इसके लिए उन्हें सत सत लाख लाख कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। आदरणीय इस जिले के जिलाधिकारी महोदय, सह सचिव बदकिशोर जी, मैं गांधी पुस्तकालय बिशुनपुरवा से जिला में पहुंच करके गांधी के कार्यक्रम में पहुंच करके मैं सम्मानित करता हूं और मैं गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेता हूं। इतने जितने लोग आए हैं वो लोग संकल्प ले, गांधीवादियों को एक इस गांधी संग्रहालय में कभी सम्मेलन किया जाए, मेरे डीएम साहब उसमें रहे और गांधीवादियों के मान सम्मान की देखभाल किया जाए और गांधीवादी को अक्सर आगे आने के लिए गांधी के प्रासंगिक विचारों को रखें। और मैं यही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। कैमरामैन रोहित राज के साथ संवाददाता ओपी कुशवाहा। मेरे YouTube चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज।